तो सम्यक्त्व को जानने की यात्रा के अंदर सम्यक्त्व के अलग अलग गुण और अलग अलग दूषण, उसके ऊपर हमारा कल पॉज हुआ था। बिल्कुल। तो आज उसी धारा को अपन आगे लेकर के जाते हैं। सम्यक्त्व के जो 5 गुण हैं, वापिस ये किसी और के अंदर कितनी मात्रा का गुण है वो जानने के लिए नहीं स्वाध्याय हो रहा। मेरे अंदर मैं कौन से लेवल तक पहुंचा हुआ हूँ वो खुद मैं जान पाऊं, इस कारण से हमारा ये स्वाध्याय हो रहा है। किसी और के अंदर कितने गुण हैं, कितने दोष है, इसका अवलोकन करना मेरा कर्तव्य बिल्कुल नहीं है। उपशम, कषाय को दबाना। संवेग, मोक्ष की इच्छा, किसी भी क्रिया के अंदर मोक्ष की इच्छा के साथ वो क्रिया के अंदर जुड़ना, उसका नाम है संवेग। निर्वेद, यानी कि संसार से कंटाला आना, उब जाना, बोर बोर मारना, इसको अपन निर्वेद बोलेंगे। ये 3 तक हमने कल देखा हुआ था। चलो ये आज अपन आगे बढ़ते हैं। चौथा, अनुकंपा। अनुकंपा एकदम सिंपल, जीवों के ऊपर की दया। अनुकंपा 2 प्रकार की होगी, द्रव्य अनुकंपा और भाव अनुकंपा। द्रव्य अनुकंपा और भाव अनुकंपा। महत्व द्रव्य अनुकंपा का ज्यादा। सम्यक्त्व है या नहीं वो भाव अनुकंपा के द्वारा हम प्रामाणिकता से जान पाएंगे। लेकिन भाव अनुकंपा अगर है, सही में है, तो द्रव्य अनुकंपा ऑटोमेटिकली हो जाएगी, वो बाय प्रोडक्ट है। अगर भाव अनुकंपा नहीं है, सिर्फ द्रव्य रूपी अनुकंपा है, तो वो कुछ ज्यादा हमको आगे लेकर के नहीं जा सकती। हाँ, थोड़े बहुत शुभ कर्मों का बंद करवा देगी, बिकॉज वो क्रिया के अंदर ताकत है। लेकिन क्या गुणस्थानक में ऊपर या सम्यक की प्राप्ति तो नहीं। उसके लिए भाव अनुकंपा चाहिए ना। व्हाट इज द्रव्य अनुकंपा एंड व्हाट इज भाव अनुकंपा। किसी भी जीव को अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल गौशाला इत्यादि हो, कसाई खाने से छुड़ाना हो, तो मैं उनको द्रव्य, मेरा पैसा दे करके छुड़ाऊं, मैं गौशाला के अंदर मेरा नाम से एक छोटा मोटा शेड ले लूं, छोटा मोटा लाभ ले लूं, इसको बोला जाएगा द्रव्य अनुकंपा। और भाव अनुकंपा, मेरे हृदय के अंदर इतना जबरदस्त मुझे दुख हो कि यार बेचारा प्राणी कटने जा रहा है, मैं कुछ तो करूं। मैं करूं या ना करूं, शायद वो सेकेंड स्टेज में, फिर वो द्रव्य अनुकंपा के अंदर आ जाएगा। लेकिन भाव से मैं वो जीव की संवेदना को समझ पा रहा हूं। और जैसा मुझे अगर दुख हो, अगर कोई मुझे काटे या ऐसा कुछ करे, वैसा ही दुख वो जीव को भी हो रहा है, उसकी संवेदना को मैं समझूं। और मैं हो सके उतना वो जीव को बचाने का, रक्षण करने का काम करूं, उसको कहा जाएगा भाव अनुकंपा। गुरु भगवंत हमेशा भाव अनुकंपा के अंदर ज्यादा होंगे, द्रव्य अनुकंपा शायद थोड़ी कम होगी। कभी भी हमने कोई भी गुरु भगवंत को किसी गौशाला में जाकर के पैसे देते हुए, गाय को छुड़ाते हुए अपने नहीं देखा हुआ होगा। लेकिन उनका भाव इतना जबरदस्त है कि पंचेंद्रिय जीव तो है, लेकिन साथ में छोटे से छोटा सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव की भी मुझसे विराधना न हो, इस कारण से हर एक क्रिया के अंदर जैना का एंगल वो महत्व का बन जाता है। अगर मेरे भावों के अंदर अनुकंपा है, कोई भी छोटा मोटा मच्छर अगर मुझे काटता है, मेरा हाथ तुरंत से उसको मारने के लिए नहीं जाता। बहुत बहुत तो मैं उसको उड़ाने का प्रयत्न करूंगा, खिड़की दरवाजे बंद कर दूंगा, वो ठीक है। लेकिन मच्छर बैठा है, बहुत जोर से काटा और एकदम से मेरे अंदर क्रोध है, पटाख ऐसे कर दिया, इसको अपन भाव अनुकंपा नहीं बोलेंगे। ये अगर नहीं है और सिर्फ द्रव्य रूपी अनुकंपा है, उससे शुभ कर्मों का बंध होगा, लेकिन ज्यादा आगे हमारा बढ़ने का होगा नहीं। तो द्रव्य अनुकंपा वो प्राथमिकता का रिक्वायरमेंट बन जाती है, और उसके बाय प्रोडक्ट में द्रव्य अनुकंपा आ जाएगी। लेकिन आज का जो विचित्र हमारा काल चल रहा है, इसके अंदर द्रव्य अनुकंपा को इतना जबरदस्त स्थान दिया जाता है कि द्रव्य अनुकंपा करने वाले को भी कभी भी लक्ष्य के अंदर भाव अनुकंपा आती नहीं। मैं गौशाले के अंदर बड़ा बड़ा पैसा दिखाऊंगा, मेरे नाम का शेड भी होगा, लेकिन मेरे घर के अंदर जैना का कोई एंगल नहीं, बिकॉज भाव अनुकंपा के अंदर कमी है। द्रव्य अनुकंपा तो हमने कर ली। तो यहाँ पर सम्यक्त्व के गुणों के अंदर भाव अनुकंपा का ज्यादा महत्व आएगा। और पांचवा एकदम सिंपल, आस्तिकता, परमात्मा तत्व के ऊपर पूर्ण श्रद्धा। अभी ये जो सम्यक्त्व के जो गुण है, ये सिर्फ जैन शासन के अंदर रहे हुए जीवों की कोई मोनोपोली नहीं है। सम्यक्त्व तो किसी भी अजैन को भी हो सकता है, रिक्वायरमेंट इतनी कि ये गुण उसके अंदर हो। और इस गुणों के अंदर कहीं पर भी
तीर्थंकर परमात्मा का या फिर उनके उनके आलम्बन का यहाँ पर कोई इंक्लूजन नहीं आता। उपशम कषाय को दबाना ये तो कोई भी कर सकता है, जैन भी और अजैन भी। संवेग ये भी कोई भी कर सकता है। मुक्ति की या छूटने की इच्छा वो किसी को भी हो सकती है। निर्वेद संसार से उब जाना ये भी किसी भी धर्म के अंदर पॉसिबल है। अनुकंपा वो भी किसी भी धर्म के अंदर हो सकती है। जब बात आस्तिकता की आती है तब हमारा इसका डेफिनेशन आता है परमात्मा तत्व के ऊपर पूर्ण श्रद्धा। लेकिन वापस यहाँ पर परमात्मा यानी कि तीर्थंकर परमात्मा वो नहीं, लेकिन मेरे अंदर रहा हुआ जो आत्मा तत्व है उसके ऊपर पूर्ण श्रद्धा कि भाई हाँ मैं आत्मा हूँ, मैं ये फलाना छगनलाल मगनलाल नहीं, ये तो कुछ समय के लिए मुझे ये रोल दिया गया हुआ है, बाकी मैं तो शाश्वत आत्मा हूँ, आत्मा स्वरूप हूँ। मुझे उसके ऊपर श्रद्धा होनी, जानकारी होना वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे हर एक घटना के अंदर मैं आत्मा तत्व हूँ ये आभास होते रहना या ये आभास जबरदस्ती करवाना, ये सम्यक्त्व की दिशा कही जाएगी। तो यहाँ पर आस्तिकता के अंदर परमात्मा को मानने वाले आस्तिक, न मानने वाले नास्तिक, वो डेफिनेशन नहीं, लेकिन हमारे अंदर मैं खुद एक परम आत्मा हूँ, वैसी अनुभूति वैसी श्रद्धा संवेदना मुझे प्रकट होती हो तो आस्तिकता के गुण मेरे अंदर प्रकटा हुआ है मैं कह पाऊंगा। सम्यक स्टार्टिंग के अंदर हमारी बात हुई थी वर्तमान समय के अंदर जो रहे वो पॉइंट यहाँ पर आ जाता है आस्तिकता। और अगर एक बार आस्तिकता हमारे अंदर है फिर 1 2 3 4 तो बहुत इजीली हमारा हो जाएगा। अगर आस्तिकता नहीं है, आत्मा तत्व के ऊपर अगर हमारी हमारी श्रद्धा ही नहीं है, फिर उपशम संवर्ग निर्वेद वगैरह बहुत खासा हम कर नहीं पाएंगे। तो मोटा मोटी ये 5 गुण अगर मेरे अंदर है ऐसा मुझे प्रामाणिकता से लगता है तो कहीं ना कहीं मैं सम्यक्त्व के नजदीक में या फिर सम्यक्त्व के अंदर मेरा प्रवेश हो चुका हुआ है, ऐसा मैं अपने आप के लिए अनुमान कर पाऊंगा। गारंटी बिल्कुल भी नहीं है लेकिन प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इफ दिस इज क्लियर, अपन आगे बढ़ते सम्यक के दूषण की तरफ। 3 लिंग हमने देखे हुए थे जो हमको उसका एक हल्का सा अनुमान दे। और विशेष प्रकार से अगर हमको हमारा खुद का टेस्टिंग करना हो तो 5 गुणों का हमको अवलोकन करना बाकी रहेगा। अभी ये हो गया पॉजिटिव साइड। नेगेटिव साइड, अगर ये है 5 गुण लेकिन साथ में ये 5 दूषण भी है तो डिफिकल्ट है, तो सम्यक इल्ल है। नो, 5 दूषण नहीं है और 5 गुण है तो सम्यक्त्व के अंदर हमें मैं पहुंच गया, ऐसा बहुत अच्छा पक्का अनुमान मैं कर पाऊंगा। शुभ को पकड़ना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है अशुभ को छोड़ना। शुभ को भी पकड़ा है, अशुभ को भी पकड़ा है तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपन, जिस स्टेज पर है वहीं पर रहकर अपन टिक जाएंगे। तो सम्यक्ता के दूषण के अंदर आता है शंका। शंका किसके ऊपर शंका? आत्मा तत्व के ऊपर शंका, परमात्मा के वचनों के ऊपर शंका या नव तत्वों के ऊपर की शंका। ये सब कुछ इस शंका नाम के वर्ड के अंदर आ जाएगा। ऐसा करने से ऐसा होगा ये किसने देखा हुआ है? अभी पहले के जमाने के अंदर लाइट्स नहीं थी इसीलिए रात्रि भोजन का मना करते थे। आज तो इतनी बड़ी बड़ी हैलोजन लाइट्स आ चुकी हुई है कि छोटे से छोटा सा जीव भी दिख जाता है प्रॉपर नेकेड आइज में। तो रात को खाने में प्रॉब्लम क्या? मुझे शंका हुई है। अभी पूछना होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, शंका होना प्रॉब्लम है। दोनों का आशय अलग अलग होगा। प्रश्न सेम हो सकता है लेकिन प्रश्न पूछने के पीछे का आशय पूछना वाला भी हो सकता है, शंका वाला भी हो सकता है। पूछना वो स्वाध्याय के अंग के अंदर आएगा, वाचना पूछना परावर्तन इत्यादि। और शंका जो है वो मिथ्यात्व के अंदर का जो चौथा जो टाइप ऑफ मिथ्यात्व था, अभिग्रहिक अनाभिग्रहिक अभिनिवेशिक और सांशयिक, संशय होना शंका होना, वो मिथ्यात्व का एक प्रकार बन जाएगा। तो दोनों के अंदर का डिफरेंस क्या? मुझे कुछ डाउट हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं, मुझे कुछ डाउट हुआ तो वो पूछना के अंदर का स्वाध्याय का भाग आएगा या मिथ्यात्व के अंदर का शंका संशय का भाग आएगा, वो मैं कैसे डिसाइड कर पाऊंगा? तो बहुत सुंदर उसके अंदर का छोटा सा भेद आता है। मुझे अगर कोई चीज समझ में नहीं आई उसका उत्तर प्राप्त करने के बाद भी मैं उत्तर को एक्सेप्ट न कर पाऊं और मैंने मेरे विचार को ही पकड़ करके रखा हुआ है कि भाई सब तो पुरानी बातें हैं, अभी रात को नहीं खाना वगैरह, मतलब परमात्मा 2600 साल पहले भूल कर गए थे। उस समय तो कोई करंट भी नहीं था, कौन देखने जाने वाला है? अभी आज इतना करंट वरंट वगैरह सब कुछ चालू हो चुका हुआ है। अभी आज के जमाने के अंदर
रात्रि भोजन करने से क्या प्रॉब्लम। तो अगर ये मेरी शंका है, बिकॉज मैं जानता हूँ कि भाई परमात्मा ने बोला हुआ है, उसके अलग अलग रीजन एंगल्स भी दिए, जीवों की उत्पत्ति जो अपने को आंख से दिखने में नहीं आती और अंदर जाकर के वो हिंसा का कार्य बन जाता है, ये सब कुछ मैं जानने के बाद भी मैं कभी भी उस पर केवल श्रद्धा नहीं कर पाता, शंका वाले डाउट के अंदर ही रहता है, तो वो ये दूषण के अंदर आएगा। लेकिन मुझे बाय फॉर्मली मालूम ही नहीं था कि भाई रात को क्यों नहीं खाना चाहिए, और मेरे अंदर वो डाउट उत्पन्न हुआ। मैंने किसी को पूछा, कुछ पुस्तक पढ़ी, कुछ गूगल का ब्राउजिंग वगैरह किया, और उत्तर मिलने के बाद मेरी डाउट का समाधान हुआ। उसको पूछना कहा जाएगा। पूछना के अंदर प्रश्न पूछने के पीछे मेरा आशय क्लैरिटी को प्राप्त करने का रहेगा। शंका या संशय के अंदर प्रश्न पूछने के पीछे का मेरा आशय मेरी खुद की मान्यता को दृढ़ करने का रहेगा। प्रश्न एक ही है, रात्रि भोजन क्यों नहीं करना, ये शंका भी और ये पूछना भी। सिमिलरली अगर किसी भी धर्म की एंगल क्रियाओं के अंदर या धर्म तत्व के अंदर परमात्मा की वाणी के अंदर मुझे डाउट हो, तो पूछना का भी हो सकता है लेवल का, और शंका के लेवल का भी हो सकता है। तो हमको जिस चीज के बारे में ज्ञान नहीं है, हमको प्रॉपर उसके बारे में मालूम नहीं है, और जिज्ञासा है, तो वो पूछना वाले एंगल की जिज्ञासा हो, वो उत्तम है। कहीं शंका के स्थान में लेकर के ना जाए, वो हमको ध्यान रखने जैसा है। दूसरा आएगा आकांक्षा। ये सिद्धेश भाई। प्रणाम गुरु जी। हाँ, आपने जो शंका का बताया अभी, उसमें मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर अलग अलग मत होते हैं। तो उसमें अभी एग्जैक्टली परमात्मा ने क्या क्या कहा, वो हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं? मतलब समझो मैंने मेरे कोई ऊपर गुरु है नहीं फिलहाल, तो भी मतलब मेरे को कोई एक शंका है कोई एक चीज के ऊपर, और उसमें दो दो मत अलग अलग बात बोले, एकदम विपरीत बात, तो कौन सही कौन गलत उसका तो पता हम लोग लगा भी नहीं पाएंगे। और अगर हम ऐसे ही जुड़ जाए कोई भी एक चीज से, तो फिर मतलब हिंदू धर्म वाले हिंदू धर्म से जुड़ते हैं, वो मानते हैं मेरा सर्वश्रेष्ठ, और बाकी मतलब जैन धर्म को पढ़ने की जिज्ञासा भी नहीं रखते। वैसे ही मैं मेरा मत अगर पकड़ के बैठ जाऊं कि मेरा सर्वश्रेष्ठ और दूसरों का जानने का जिज्ञासा भी नहीं रखूं, तो मैं तो कहीं ना कहीं मेरा ये भव वेस्ट कर दूंगा ना। चलो, बहुत सुंदर प्रश्न, अपन थोड़ा स्टार्टिंग से शुरू कर दे। अभी मुझे ये जैन शासन मिला, राइट, मैं जैन शासन के अंदर आया, मुझे ये मनुष्य का भाव मिला वगैरह वगैरह वगैरह। ये यहाँ तक पहुंचने के पीछे के कारण क्या क्या थे, तो मैं मेरे पूर्व भवों के अंदर अलग अलग धर्म में घूम 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 करके छोटे छोटे पुण्य को, शुभता को इकट्ठा करके आज मुझे ये भाव मिला। तो अभी जैन शासन मिलने के बाद मैं बाकी धर्मों को नीचा मानूं या बाकी धर्मों के लिए मुझे एक असद्भाव उत्पन्न हो, वो बिल्कुल गलत, बिकॉज हम भी वही रास्ते में जाकर के आज यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। डायरेक्टली हमको एकदम से तो जैन शासन नहीं मिला, हमारे भी अलग अलग भाव हुए रहेंगे, जिसके अंदर हमको भी अलग अलग धर्म मिला हुआ रहेगा। वो समय में क्या धर्म चलता था जिन शासन के अलावा, वो हमको नहीं मालूम, लेकिन हिंदू है, ब्राह्मण धर्म है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम, जैसे आज के जमाने के अंदर अलग अलग धर्म है, वैसे हमारे पूर्व भव के टाइम के अंदर हम जहाँ कहीं पर भी थे, वहां पर भी अलग अलग धर्म तो होंगे। और ऐसा तो है नहीं कि हमारा हर एक भव जिन शासन के अंदर का ही हुआ रहेगा, हम भी अलग अलग धर्मों से ही पास ऑन होकर के आज हम यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। तो हमारे यहाँ तक पहुंचने के पीछे का बहुत बड़ा हाथ हमारा अलग अलग धर्मों के अंदर का भ्रमण, और वहां से शुभता को इकट्ठा करके यहाँ पर पहुंचने का बना। एकदम क्लियर कट आंसर है, इसके अंदर कोई दो मत नहीं। अभी यहाँ तक पहुंचने के बाद मुझे जो परिबलों ने यहाँ तक पहुंचाया हुआ था, उसके लिए असद्भाव हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम क्रिश्चियन कोई भी धर्म हो, अगर मुझे असद्भाव होता हो, तो मैं प्रॉब्लम के अंदर आया, बिकॉज वो ही तो मेरी जननी थी, वहीं पर से तो मैं गुजर करके यहाँ तक पहुंचा हुआ हूँ। तो बिल्कुल भी किसी भी धर्म के लिए असद्भाव नहीं होना चाहिए। सद्भाव संभव नहीं, सब समान है, वो तो फिर मिथ्यात्व के अंदर चला जाएगा। सर्वधर्म सद्भाव की बात है, संभाव की बिल्कुल भी नहीं। ऑब्वियसली मुझे जो जिन शासन मिला हुआ है, परमात्मा की वाणी मिली हुई है, मेरे लिए वो सर्वश्रेष्ठ है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के धर्म एकदम मतलब हल्की कैटेगरी के नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे पास अगर 50 मिठाई एक थाली के अंदर रख करके आती है, तो मैं 2 मिठाई खाऊंगा, 5 खाऊंगा, 10 खाऊंगा, 20 खाऊंगा एट द मैक्सिमम।
50 की 50 मिठाई तो मैं नहीं खाने वाला। अभी वो थाल मेरे सामने आया, फॉर एग्जाम्पल मैंने 20 मिठाई खाई और बाकी 30 को मैंने छुआ भी नहीं, और अभी वो थाल बाजू वाले के पास गया और बाजू वाला वो 30 मिठाई ही खाता है जो मैंने नहीं खाई, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अरे पागल ये सब गंदी गंदी है, वो 20 मिठाई जो मैंने खाई ना वही श्रेष्ठ है? ऐसा मैं नहीं बोल पाऊंगा। मुझे वो 20 मिठाई अच्छी लगी इसीलिए मैंने उठाया, दैट डजेंट मीन कि बाकी की 30 गंदी है। मेरे को रुचि नहीं है उसके अंदर, मेरे को शरीर को सूट नहीं होता है, सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं, लेकिन दैट डजेंट मीन कि रही हुई बाकी की 30 मिठाई गंदी है। सिमिलरली मुझे जिन शासन मिला, मुझे मेरी रुचि का क्षेत्र मिला, मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, दैट डजेंट मीन कि बाकी के क्षेत्र हल्के हैं। सबसे पहले हमको वो क्लैरिटी लेकर के आनी पड़ेगी कि बाकी के धर्म कोई बुरे हैं कोई हल्के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सद्भाव होना चाहिए, संभव नहीं। अगर संभव हो गया तो मिथ्यात्व के अंदर आएगा, वो अनाभिग्रहित मिथ्यात्व के अंदर अपन पहुंच जाएंगे। सर्वधर्म समान बिल्कुल भी नहीं। माता का जो दरज्जा है वो दरज्जा हम कभी भी वॉचमैन को नहीं दे पाएंगे, हालांकि अगर दोनों मनुष्य ही है, लेकिन माता का दरज्जा अलग, वॉचमैन का दरज्जा अलग। इतनी अगर मेरे अंदर सेंस है, तो जिन शासन के अंदर जहां पर जो जो मेरी जननी है, जहां पर मेरा इस भाव के अंदर जन्म हुआ है, उसके लिए विशेष मान रहेगा। लेकिन दैट डजंट मीन कि मैं दूसरों का अपमान करूं, पहली बात। दूसरी, अभी जिन शासन के अंदर की अलग अगर अलग 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 विभाग है, उसमें से कौन सा सही, किसके बारे में मुझे शंका नहीं रखना, किसके बारे में मुझे चिंतन करना या तर्क वितर्क नहीं करना, अगर मेरा ये प्रश्न आ जाता है ना, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी गुरु की। अगर मेरे गुरु है ही नहीं तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेशंस वाला हो जाएगा, बिकॉज एक तिथि है, दो तिथि है, तीन थो है, चार थो है, अचल गच्छ है, तपा गच्छ है, खरतर गच्छ है, स्थानकवासी है, दिगंबर है, श्वेतांबर है, तेरा पंथी है, बहुत जबरदस्त अपने यहाँ पर विभाग अलग अलग पड़े हुए हैं। और परमात्मा की अनेकांतवाद के अंदर हम किसी को भी ये बेटर है ये गलत है ये जज करने का हमारा कोई क्षेत्र नहीं है। सबसे पहली बात, श्वेतांबर एकदम बेस्ट है, दिगंबर उससे नीचे आएगा, हमारा कोई ये लेवल है ही नहीं बोलने का। राइट? तो फिर अभी मुझे अगर किसी भी एक पथ के ऊपर चलना है, श्रद्धा रखनी है, तो कैसे रख पाऊंगा? बिकॉज अनेकांतवाद के अंदर तो सबको प्रॉपर उसका एक मान दिया गया हुआ है। उस समय हमारा रोल प्ले के अंदर आएंगे गुरु। हमने जिस गुरु को माना हुआ है, जिस गुरु के साथ मेरा एक ऋणानुबंध बंद हो चुका हुआ है, जहां पर मुझे कंप्लीटली ओपन अप होने का एक भाव उत्पन्न होता है, और गुरु भगवंत को भी मुझे गाइडेंस देने के लिए समय भी है और साथ में एक क्षमता भी है। ऐसा सेटिंग हो जाने के बाद वो जो बात मेरे लिए बोले वो ही मेरा सच्चा मार्ग। लेकिन अगर गुरु है ही नहीं ना, तो भटकने का काम बहुत ज्यादा होगा। तो इंस्टेंटली हमारे कोई एक गुरु भगवंत तो होने ही चाहिए, जो हमको सही रास्ते के ऊपर, जो हमको उचित है, हमारे लिए श्रेष्ठ है, वहां पर हमको लेकर के जाए। क्या हुआ ना, 50 मिठाई वाला थाल अगर मेरे पास आता है, और अगर मैं छोटा बच्चा हूँ, ज्यादा मेरे अंदर अकल नहीं है, तो मेरी मम्मी बोलेगी कि भाई ये मिठाई तू मत खा, इससे तुझे सर्दी होती है, वो ड्राई वाली खा ले। तो मैं ड्राई वाली खाऊंगा और मुझे पच जाएगा। तो अभी मेरे पास ना, मैं एकदम बाल कक्षा का जीव हूँ, मेरे पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं कुछ ना कुछ गलत उल्टा सुल्टा खा लूंगा, फिर प्रॉब्लम्स होंगे मेरे को। इससे बेटर है कि अगर मेरे साथ एक गुरु होंगे, वो मेरे को बोलेंगे कि भाई अभी तेरी जो कक्षा है उसके लिए ये क्रिया, ये आराधना, ये विचार, ये भाव में आगे बढ़ने जैसा है, बाकी सब अपन बाद में देखेंगे। तो वो प्लानिंग वो गुरु मेरे को दे पाएंगे, मैं खुद तो कैसे वो जान पाऊंगा। तो एक गुरु होना वो आवश्यक बन जाता है। उसके बाद हमारे जितने भी डाउट्स हैं, वो उनके साथ मिल करके या फिर उनके द्वारा दिए गए पुस्तकों का स्वाध्याय करने के द्वारा वो डाउट्स का मैं समाधान ले सकता हूँ, जहां पर विरोधाभास अलग अलग पंथों के बीच में कुछ तत्व ऐसे जहां पर हर एक पंथ के अंदर एक ही बात आती है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे मैं एसएफएम से सुनूं या गूगल से लूं या किसी भी गुरु भगवान से विचार विमर्श करूं, नो प्रॉब्लम। लेकिन कुछ कुछ चीजों के अंदर जहां पर मार्ग टू मार्ग प्ररूपणा चेंज होती है, वैसी जगह के अंदर मेरे गुरु भगवान मेरे को जो गाइड करे वो मेरे लिए श्रेष्ठ, ऐसा मान करके आगे चलने के अंदर ही बुद्धिमत्ता है। लेकिन गुरुजी वही वही बात आ गई ना कि अगर समझो कि मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई एक तिथि वाले महात्मा को मैंने गुरु बनाया, और मैं जो भी वो मार्ग दे रहे वो उसे मैं सर्वश्रेष्ठ मानकर आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन वापिस वही बात है ना कि क्या गारंटी कि मैं और मेरे गुरु सही मार्ग पर है, और वो नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हिंदू सन्यासी है
जिनका कोई शिष्य बन रहा है मतलब हिंदू धर्म में, तो उसके लिए भी उसके जो गुरु जो भी मार्ग दे रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन एक्चुअल में तो जो जैन धर्म फॉलो कर रहा है या जो परमात्मा के प्रिंसिपल्स पे है, वो लोग तो कहीं ना कहीं हिंदुओं से आगे ही है ना। लेकिन वो गुरु और शिष्य तो यही मान के चल रहे हैं कि हमारा मार्ग हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ। तो ऐसे ऐसी सिचुएशन भी खड़ी हो सकती है ना। देखो, यहाँ पर कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, इसका कोई उत्तर है ही नहीं, बिकॉज हर एक मार्ग श्रेष्ठ है। अजैन के मार्ग के अंदर जाकर के भी केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले महापुरुष है। भले संख्या कम होगी, लेकिन वो भी एक मार्ग तो है, आप उसको नकार नहीं सकते। यहाँ पर कौन सा मार्ग चुनना, एक तिथि वाला या दो तिथि वाला या हिंदू संप्रदाय वाला या सनातन वाला, उसका डिबेट नहीं हो रहा। लेकिन मार्ग के अंदर हमारा हमारे गुरु के लिए समर्पण भाव कितना है, वो ज्यादा महत्व का है। मेरे आपके हम सब के अलग अलग अनंत भाव के अंदर ऐसी चांसेस भी बहुत बार हुए जब मैंने और आपने तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुनी समोसण के अंदर बैठ करके, उससे हम आवर्जित होकर के हमने दीक्षा भी ली, तीर्थंकर परमात्मा को गुरु भी बनाया, फिर भी आज हम यहाँ पर भटक रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ जीव को, अरियंत के जीव को मैंने गुरु बनाया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर भटक रहा हूँ। श्रेष्ठ मार्ग मिला, लेकिन मेरा कुछ ज्यादा आगे बढ़ने का हुआ नहीं। क्यों? मार्ग श्रेष्ठ था, समर्पण के अंदर कमी थी। मार्ग श्रेष्ठ नहीं भी है, लेकिन समर्पण जबरदस्त है, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हमने पहले लिया था चंड रुद्राचार्य का। गुरु भगवान को जबरदस्त क्रोध आता है, फिर वो कुछ पांच छह लोग मिल करके मस्ती के मूड में आते हैं, गुरु वंदन करते हैं। थोड़ी थोड़ी बहुत मस्ती के अंदर गुरु भगवान वो एक बच्चे को पकड़ करके युवान को लोच करना शुरू कर देते हैं और उसको जबरदस्ती दीक्षा दे देते हैं। एकदम एकदम ऑफ वाला ये घटना, कि एकदम गुरु भगवान गुस्से में आए, किसी को दीक्षा दे दी और तुरंत लोच चालू कर दिया। लेकिन जैसे वो लोच हुआ, वो जो नवयुवान था जो मस्ती के मूड में आया हुआ था, उसने इंस्टेंटली अपना संसार के अंदर के सारे बातों को, कर्तव्यों को साइड में रख करके ये चंड रुद्राचार्य को अपना गुरु मान लिया। वो जो मेरे को बोले वो मेरे को तहत थी, ये भाव आया। लगभग शाम का 3-4 बजे का समय, तो चौबियार हुआ। फिर रात्रि के अंदर वो लोग निकले विहार करने के लिए, घर वालों से बचने के लिए, और आधी रात्रि के आसपास तो वो नवयुवान साधु को केवल ज्ञान हो गया। 12 घंटे भी पूरे व्यतीत नहीं हुए और केवल ज्ञान मिल गया। कौन सा मार्ग था? समर्पण का। कोई ज्ञान नहीं मिला, कोई एक दीदी दो दीदी सनातन हिंदू कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर मेरा मेरे गुरु के लिए समर्पण भाव है, तो वो मुझे केवल ज्ञान तक लेकर के जाएगा। अगर समर्पण भाव नहीं है, तो तीर्थंकर परमात्मा भी गुरु के रूप में मिलने के बाद भी मेरा भव भ्रमण चालू रहने वाला है। बरोबर गुरु जी, समझ गया, थैंक यू। इसलिए गुरु भगवान का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु के बिना ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है हमारा गुण स्थानक में या फिर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना। ये एकदम क्लियर रखना। जी गुरु जी, धन्यवाद। ये सिद्धेश भाई। प्रणाम गुरु जी। टू क्वेश्चन। फर्स्ट थिंग जो आपने बोला कि सभी धर्मों के प्रति सद्भाव रखना है, समभाव नहीं सद्भाव रखना है। पहला क्वेश्चन वो कैसे रखना है, हमारे मन में उस चीज को खायराकी में कैसे रखना है कि फर्स्ट अपना को जो धर्म मिला है वो बेस्ट है, बाकी धर्म भले बेस्ट नहीं है बट वो भी अच्छे हैं। वो पहली बात, वो क्वेश्चन कि वो सद्भाव समभाव कैसे, सॉरी सद्भाव कैसे रखना है। सेकंड क्वेश्चन कि अ, जो शंका का पॉइंट अभी आपने बताया, वो शंका के पॉइंट में क्या वो भी आ गया कि जैसे कि हम जो पोल्यूशन मानते हैं 8 दिन का, और दिगंबर मत में जो 10 दिन का पोल्यूशन मानते हैं जो हमारे खत्म होने के बाद में स्टार्ट होता है, तो उसमें अगर मैं उस चीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूं तो वो भी क्या शंका में आ गई, या एक तिथि के जो गुरु भगवंत है मैं उनके पास जाके उनकी बात समझूं, दो तिथि के जो है वो उनके पास जाके उनकी बात समझूं कि वो दो तिथि क्यों यूज करते हैं, हम एक तिथि क्यों यूज करते हैं, तो वो भी क्या शंका में आ गई। चलो सुपर। दो प्रश्न वन बाय वन चलते हैं। स्टार्टिंग में फर्स्ट प्रश्न था समभाव सद्भाव के बीच का डिफरेंस क्या, और अपन सद्भाव के अंदर कैसे रहेंगे। चलो, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हम ना हमेशा से संसार के अंदर ये चीज करते ही है। फॉर एग्जाम्पल, हमको कोई रास्ता नहीं मालूम, और चलो गूगल मैप्स नहीं है ऐसा अपन समझते हैं, बाकी आज तो सब मैप्स देख करके पहुंच जाते हैं। लेकिन एक ऐसा समय जब मैप्स नहीं थे और हमने रास्ते पर हम आगे बढ़े, और चार रास्ते आए, क्रॉसिंग आया, और हमको मालूम नहीं था स्ट्रेट जाना, लेफ्ट जाना या फिर राइट जाना।
और हमने वहां पर बाजू में किसी छोटी पान की दुकान वाले को पूछा कि फलाना फलाना एड्रेस के लिए लेफ्ट राइट या स्ट्रेट, वो बोलेगा कि भाई आपको लेफ्ट जाना पड़ेगा। तो जो लोग राइट में या स्ट्रेट जा रहे हैं वो गलत है क्या? नहीं, मेरे को मालूम है कि मेरा जो डेस्टिनेशन है वो लेफ्ट में जाने से मिलेगा। दैट डजंट मीन कि राइट साइड जाने वाले सब गलत है या स्ट्रेट जाने वाले सब गलत है। सबका अपना अपना एक गोल है, अपना अपना एक डेस्टिनेशन है, उसके हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। मेरे गोल के हिसाब से ये लेफ्ट वाला रास्ता सर्वश्रेष्ठ है। दैट डजंट मीन कि राइट साइड वाला रास्ता नो एंट्री है या गलत है, या फिर वहां पर जो भी लोग जाते हैं गलत एड्रेस पर ही पहुंचने वाले, बिल्कुल भी नहीं। हमको उतना सेंस वहां पर है, तो वही सेम सेंस यहाँ पर क्यों लेकर के नहीं आ सकते? सेकेंड एग्जांपल, वो मिठाई वाला, मैंने 10 या 20 मिठाई खाई, 30 मिठाई अभी बाकी पड़ी हुई है, तो मुझे 30 मिठाइयों के लिए असद्भाव नहीं होगा। अगर कोई खाता भी है उसको, तो मुझे भी वो आदमी के लिए असद्भाव नहीं होगा। उसको वो पसंद है, वो खा रहा है। मेरे लिए ये स्वीट्स जो 20 मैंने खाई वो श्रेष्ठ थी, टेस्ट वाइज भी और हेल्थ वाइज भी, इसलिए मैंने उसको खाया। तो हमको कभी बाकी 30 मिठाई को लिए असद्भाव नहीं होगा। वो उसके लिए बेस्ट है, वो खाए, लेकिन मेरे लिए ये 20 ही बेस्ट है। अगर मैं वो 30 खाऊंगा ना, तो मेरे अंदर कफ वगैरह कुछ ज्यादा प्रमाण में हो जाएगा, इसलिए मैं उसको अवॉइड करता हूँ। ये हो गया, संभाव नहीं है। मेरे लिए ये 20 का स्थान अलग है, वो 30 का स्थान अलग है। मिठाइयों के अंदर की बात हो रही है, तो संभाव नहीं है, सद्भाव बिल्कुल है। अगर कोई और उसको खाता है, आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं उसको बोलूंगा भी नहीं कि भाई तूने ये 30 ही क्यों खाई, 20 क्यों नहीं खाई। तो अगर ये संसार के क्षेत्र के अंदर का जो हमारा एंगल है, अगर उसी को अपन धर्म के अंदर लेकर के जाएंगे ना, एकदम इजीली ये चीज फिट हो जाएगी। सर्वधर्म सद्भाव, वो हमारा मंत्र है। सर्वधर्म संभाव बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, वही दिगंबर के अंदर 10 दिन का पर्युषणा महापर्व, और हमारे श्वेतांबर के अंदर 8 दिन का। और श्वेतांबर का जब पर्युषणा महापर्व पूरा होता है, उसी दिन से उनका शुरू होता है, और 14 के दिन वो संवत्सरी का प्रतिक्रमण आता है। देखो, अभी ना अपन एक रूपक देखते हैं। एक छोटा सा बच्चा 5-6 साल का हो, उसको बुखार आए, उसके पापा उसको बोले कि भाई ये क्रोसिन खा ले, तो बच्चा खा लेगा, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, बच्चा अगर थोड़ा वो शाना होगा ना, तो बोलेगा पापा इसके अंदर क्या आता है, आप मेरे को बोलो तो ही मैं खाऊंगा, वरना मैं नहीं खाने वाला। पापा को मालूम है कि भी बच्चा 5 साल का है, उसको अभी अलग अलग चीजें बोल कर कोई फायदा नहीं है। समझाने का प्रयत्न करेंगे, नहीं खा रहा तो 2 कान के नीचे लगाएंगे, चुपचाप खा, मैंने बोला हुआ है ना, पर बच्चा खा लेगा। लेकिन ये सेम चीज 25 साल के युवान के साथ पिताजी नहीं कर सकते, वो क्लियर है। सिमिलरली ये सब चीजों के अंदर हमको क्लैरिटी अगर चाहिए, तो हमारा वो लेवल होना चाहिए। अभी अभी अपन धर्म के अंदर जुड़े हैं, बाल कक्षा का हमारा विभाग चल रहा है, और अभी जाकर के हम गुरु भगवान को पूछे कि भाई ये करेक्ट या वो करेक्ट, बोलो 8 या 10 कपड़े पहनना है फिर नहीं पहनना, 4 महावरत या 5 महावरत, माइक वापरना या नहीं वापरना, 14 से 1 आएगी 2 आएगी, ये सब अभी मेरा विषय नहीं है। उसके पहले का बहुत सारा मुझे ग्राउंड कवर अप करना है। वो मेरा बेस रेडी हो जाने के बाद अगर मैं गुरु भगवान को पूछूं और मुझे वो गाइड करे, तो मैं समझ भी पाऊंगा। स्टार्टिंग में समझ भी मेरे अंदर है नहीं, और अगर वात्सल्य के अंदर आकर के गुरु भगवान मुझे गाइड भी करते हैं ना, मैं भ्रमित हो जाऊंगा। बिकॉज ये सब ना बहुत जटिल प्रश्न है, जो बड़े बड़े आचार्य भगवान भी सॉल्व नहीं कर पाए, तो हम तो क्या बड़े शर्लॉक होम्स बन के घूमने वाले हैं। तो वो सारे जितने भी विवादास्पद टॉपिक्स है, बहुत कम है। हमारे पास असंख्य तत्व भरे पड़े हुए हैं, कुछ ही तत्वों के अंदर मतभेद होगा। अभी के लिए साइड में रख करके जो तत्वों के अंदर जहां पर कोई मतभेद नहीं है, एटलीस्ट मैं वो तो समझू। ये सिद्धेश भाई। नहीं गुरु जी, सेकंड क्वेश्चन ये नहीं था। सेकंड क्वेश्चन का सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया था कि ऐसा दो मतों का मैं अगर इन जानकारी अगर जुटाने की कोशिश करूँ या समझने की कोशिश करूँ, ये बड़ा लेवल का क्वेश्चन हो गया। कोई छोटे लेवल का क्वेश्चन है तो वो क्या ये शंका में आता है क्या, सम्यक के दूषण में शंका में आता है क्या? देखो, कोई भी साधु भगवंत ना, जब वो दीक्षा लेते हैं, तो कुछ समय के बाद उनको 6 दर्शन का ज्ञान दिया जाता है। सांख्य दर्शन, आजीविक दर्शन, जैन दर्शन, फिर बौद्ध दर्शन, ऐसे कुछ 6 धर्मों की बात आती है, जिसके अंदर हमारे गुरु भगवंत कुरान भी पढ़ते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, भगवत गीता भी पढ़ते हैं, और जो भी अलग अलग धर्मों के बुद्ध के जो भी उनका ग्रंथ रहेगा वो भी पठन करते हैं।
और उनको ये ज्ञान लेना आवश्यक बन जाता है। लेकिन वो कब? जब उनका कुछ एक 5, 7, 8, 10 साल का पर्याय निकल गया हुआ हो और उनका ये जिन शासन का जो मत है वो स्ट्रांग हो जाने के बाद वहां पर जाएंगे। अभी क्या है ना, अभी हमारे इतना स्ट्रांग है नहीं। ये शंका हुई 8 वर्सेस 10, और मैं अगर इसमें आगे बढ़ने को गया तो मेरे मन के अंदर मेरे को जो मेरे पुण्य के कारण से जो पाथ मिला हुआ है उससे विचलित मैं हो जाऊंगा, बिकॉज मेरा खुद का कोई स्टैंड स्ट्रांग नहीं है। तो ऐसी चीजों के अंदर अभी हम न जाएं वो बेटर है। पहले मुझे मेरे योग के द्वारा, मुझे मेरी भवितव्यता के कारण से जो पाथ मिला हुआ है उसको मैं पक्का समझ लूं। मैं मेरे घर का इतिहास पहले समझूं, फिर बाजू वाले की पंचायत ठोकूंगा। मुझे मेरे पापा का नाम, दादा का नाम कोई इतिहास मालूम नहीं है, और बाजू वाले के दादा के साथ क्या हुआ था इसमें अगर मेरे को इंटरेस्ट ज्यादा है तो शायद थोड़ा गलत हो जाएगा। तो ये जो वो सही है या नहीं है 10 दिन वाला, या उसके अंदर का क्या लॉजिक है, इसको अगर अब अभी अपन जानना शुरू कर देंगे ना, तो हमारा जो खुद का जो भवितव्यता से मिला हुआ पाथ है उससे अपन भ्रमित हो जाएंगे। तो न जाए वो बेटर है। चलो, अभी हमारा शंका एक पूरा हुआ। सेकंड है आकांक्षा। आकांक्षा यानी कि बहुत सुंदर मीनिंग आता है, धर्म के फल के ऊपर शंका। सबसे पहले शंका के अंदर क्या था? परमात्मा के वचनों के ऊपर शंका होना, उसको अपन ऐसा शंका के अंदर ले पाएंगे। आकांक्षा यानी कि परमात्मा ने जो क्रिया का फल कहा हुआ है उस फल के ऊपर हमको शंका होना, उसको बोलेंगे आकांक्षा। यानी कि छठ करके 7 यात्रा किया तो 7वें 8वें भाव के अंदर मोक्ष मिलेगा, ऐसी बात आती है, लेकिन मिलेगा क्या? अभी ऐसा तो कुछ अभी प्रूव तो हुआ नहीं है। हमने तो किया हुआ है लेकिन अभी डाउट लगता है होगा या नहीं होगा, वी डोंट नो। उपदान के बाद मोक्ष माला पहनी, अच्छा तो मोक्ष मिलेगा क्या? ठीक है, देखते हैं। मेरे को तो ज्यादा इसमें बिलीफ नहीं आती। ऐसा तो कैसा मोक्ष मिल जाएगा? सर्ववीरती लेने से हमारी सदगति होगी, हमारा गुणस्थानक में आगे बढ़ने का एक 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 क्रम शुरू होगा। ये तो कैसे पॉसिबल है? इसमें तो मेरे को डाउट लग रहा है। तो धर्म की कोई भी, चाहे वो सामायिक हो, प्रतिक्रमण हो, या परमात्मा की पूजा हो, या स्वाध्याय हो, किसी भी चीज के अंदर का जो फल है वो फल के ऊपर डाउट करना। सामयिक निर्णय से तो कैसे 925 पलिबम देवलोक का आयुष्य बंधेगा, मुझे तो डाउट ही लग रहा है। ओ, पौने घंटा प्रतिक्रमण किया तो क्या पूरे दिन के पाप स्वाहा? ऐसा थोड़ी होता है। तो ये जो जो भी मेरे मन के अंदर क्रिया को लेकर के डाउट्स आते हैं वो दूषण के अंदर आएगा। इसमें थोड़ा समझने जैसा है। क्रिया के फल के ऊपर डाउट नहीं होना वो एकदम क्लियर है, लेकिन मैंने वो क्रिया जिस प्रकार से की उसके ऊपर डाउट होना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रतिक्रमण करने से पूरे दिन के पापों का प्रक्षालन, पापों की निर्जरा होती है, ये 100% करेक्ट। लेकिन मैंने जिस प्रकार का प्रतिक्रमण किया ये मुझे मालूम है। 48 मिनट्स के अंदर मेरा मन कितना समय तक प्रतिक्रमण के अंदर टिका था मेरे को मालूम है। कितना लेजीनेस से मैंने वो प्रतिक्रमण किया मुझे मालूम है। अभी ऐसा प्रतिक्रमण करने के द्वारा क्या मेरे पापों का निर्जरा होगी, ये डाउट आना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्रिया का एक्चुअल फल बोला गया हुआ है उसके ऊपर डाउट होना वो आकांक्षा के अंदर आएगा। एकदम सिंपल। वितिक इच्छा। शंका, आकांक्षा, वितिक इच्छा। वितिक इच्छा यानी कि निंदा। अगर मेरे मुख से धर्म के लिए, धर्मी के लिए, परमात्मा के लिए, किसी भी और धर्म के लिए अगर निंदा निकलती हो तो वितिक इच्छा कहलाया जाएगा। आज अपन बहुत जबरदस्त ये निंदा वाले मोड़ के अंदर आ गए। अगर मैं एक तिथि को मानता हूँ तो 2 तिथि के लिए निंदा, मैं श्वेतांबर को मानता हूँ तो दिगंबर के लिए निंदा, मैं जैन को मानता हूँ तो मुस्लिम के लिए निंदा। तो मेरे मन के अंदर निंदा इतने जबरदस्त मात्रा में फैली हुई है कि कुछ एक आधा पोर्शन को छोड़ करके बाकी हर एक के लिए मेरे मन के अंदर निंदा का ही भाव चलता रहता है। अगर धर्मी या धर्म के लिए निंदा का भाव उत्पन्न हो जाता है तो मैं वितिकिच्छा नाम के दूषण के अंदर गिरा और सम्यक से मैं दूर हो गया। एकदम सिंपल। चौथा, मिथ्यात्व की प्रशंसा। अभी जो लोग मिथ्यात्व के अंदर है उनकी प्रशंसा करना, या जिनका मार्ग क्लियर नहीं है, या जिनकी प्ररूपणा
परमात्मा के वचनों के विरुद्ध वाली चलती है, उन सबको हम मिथ्यात्वी के अंदर गिन पाएंगे। आखिरकार ये मिथ्यात्व और सम्यक्त्व तो अंदर का मन की एक एक स्तर है। लेकिन स्पेशली मिथ्यात्व की प्रशंसा के अंदर मुझे किसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए? तो परमात्मा के वचनों के विरुद्ध का जिन जिन लोगों का वचन है, वो सब द्रव्य से मिथ्यात्व के अंदर गिने जाएंगे। अभी भाव से क्या है तो हम जान नहीं पाएंगे, तो वो तो रास्ता मेरे पास नहीं है। लेकिन वचन से या काया के द्वारा, क्रिया के द्वारा अगर परमात्मा से विरुद्ध का के वचनों के विरुद्ध का आचरण है, तो भाई वो मिथ्यात्व के अंदर कहा जाएगा। और अगर मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वो गुणों का अर्पण होना, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल अपन लेते हैं सदगुरु। अभी मुझे मालूम नहीं सम्यक्ता की मिथ्यात्व है, लेकिन अपन अभी मानते हैं एग्जाम्पल के अंदर कि भाई मिथ्यात्व है, तो मुझे सदगुरु के वीडियोस वगैरह देखना पसंद है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनके वो वीडियोस देखने के बाद मुझे उनके विचारों के साथ सम्मति हो जाए, मुझे वही एकदम प्रशंसनीय लगे, अपने गुरु भगवंतों के पास तो इतना नॉलेज किधर है, सदगुरु को देखो एक भी सवाल पूछा एकदम क्रिस्प उसका उत्तर देते हैं। ऐसा होना चाहिए नॉलेज, इतना क्लैरिटी वाला। हमारे गुरु भगवान को पूछो तो कोई एक ये बोलेगा, कोई एक वो बोलेगा, कहीं पर कोई क्लैरिटी है ही नहीं। तो अननोइंगली भी मुझसे मिथ्यात्व की प्रशंसा हो गई। और अगर मैं भले ऐसा बोलूं नहीं, लेकिन मेरे मन के अंदर अगर ये भाव चल रहे हैं, तो ये दूषण के अंदर गिना जाएगा। इसलिए इसमें एकदम सिंपल रखना, जो जैन धर्म से जुड़े हुए हैं उनकी प्रशंसा निकले, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अन्य धर्म वालों को अगर हमको उनको देखना हो, फॉलो करना हो, सुनना हो ना, उसमें कोई इश्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सदगुरु की अगर अपन बात करें, तो उनकी जो स्पीच है, द वे ही टॉक्स, वो बहुत सुपर है और वो गुण को ग्रहण करने जैसा है। लेकिन उनके विचारों को अगर मैंने ग्रहण किया तो मैं गया, मुझे उनके विचारों के साथ बिल्कुल भी सहमति नहीं है। लेकिन उनके वीडियोस अगर मैं देखता भी हूँ, तो देखने के पीछे का मेरा आशय है कि उनकी बोलने का जो ढंग है, जो तरीका है, वो मुझे अपनाने का है। इस कारण से मैं उनको देखता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जनरली हम ये मिथ्यात्व की प्रशंसा न करें, वो बेटर ऑप्शन है। और पांचवा और आखिरी वाला, मिथ्यात्व का संसर्ग। संसर्ग यानी कि उनके साथ उठना बैठना, बातचीत करना, डिस्कशन करना। भाई प्रॉब्लम क्या होगा ना, हमारा खुद का कोई इतना श्रद्धा वाली पकड़ नहीं है खुद के धर्म के ऊपर, और अगर कोई और धर्मी वाला उसकी बातें हमको करना शुरू कर देगा, जैसे केरला स्टोरी में हुआ था, अगर किसी ने देखी हुई हो तो, एक मुस्लिम जो औरत है, वो बाकी की जो 2-3 हिंदू क्रिश्चियन लड़कियां वगैरह थी, उनको इतना जबरदस्त गलत ज्ञान दे करके उनका जीवन का सत्यानाश कर देते हैं। मिथ्यात्व का संसर्ग। अगर हमको बिजनेस के काम से किसी के साथ बातचीत करना हो, वो सब, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन धर्म के टॉपिक को लेकर के अगर मैं मिथ्यात्व के साथ संसर्ग करता हूँ, उनके साथ बातचीत करता हूँ, वार्तालाप करता हूँ, डिस्कशन करता हूँ, तो सम्यक के दूषण के अंदर आएगा। बिकॉज ये ना प्राथमिकता वाला है। अभी मेरा जो स्टेज है वो बहुत ही हल्का है, मेरा इतना कुछ ज्यादा पकड़ नहीं है खुद के शासन के ऊपर या खुद के परमात्मा के वचनों के ऊपर। उस समय और कोई मिथ्यात्वी व्यक्ति उनके मार्ग की प्ररूपणा करेगा, तो मेरा फिसल करके गिरने के चांसेस हाईएस्ट है। हाँ, अगर मैं विद्वान हूँ, मेरे अंदर पूरा नॉलेज है, और मैं सामने वाले को सही रास्ता दिखाने के लिए उनके साथ अगर मैं संवाद करता हूँ, डिस्कशन करता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मेरे गिरने के चांसेस ज्यादा है, ऐसे में अगर मैं उनके साथ संवाद करने आगे बढ़ता हूँ, तो ये दूषण के अंदर का एक भाग गिना जाएगा। क्लियर? शंका, आकांक्षा, वितिकिच्छा, मिथ्यात्व की प्रशंसा और मिथ्यात्व का संसर्ग, ये 5 दूषण के अंदर आएगा। हम गुणों का को ग्रहण करने के लिए आगे बढ़े, एट द सेम टाइम दूषण को छोड़ना भी इंपॉर्टेंट होगा। दूषण अगर मेरे अंदर है, आकांक्षा, वितिकिच्छा वगैरह, और गुणों के पीछे मैं भाग रहा हूँ, तो ये हमारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज वेस्ट ऑफ टाइम कहा जाएगा। दूषण को छोड़ना और गुण को पकड़ना, वो दोनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है, ओके, कुछ डिस्टर्बेंस था। ओके, अभी हमारा यहाँ पर चौथा गुणस्थानक अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थानक, और 5वां देश विरत सम्यक दृष्टि गुणस्थानक, ये दोनों हमारा पूरा होता है। सम्यक को हमने जाना। चौथे गुणस्थानक के अंदर आया हुए जीव को बाधा लेने की बाधा होगी, यानी कि मैं नियम नहीं लूंगा, पक्षखान नहीं लूंगा। आप बोलो वो मैं करूंगा, लेकिन मैं नियम वियम पक्षखान वचखान तो मेरे को नहीं चलेगा। बिकॉज कभी कभार अगर कुछ विपरीत घटना हो गई और मुझे वो पक्षखान से बाहर आना पड़ा, तो मैं कैसे आ पाऊंगा? इससे बेटर है कि मैं पक्षखान ही न लूं।
तो पचखान लेने की जिसको बाधा हो, पचखान न लेने की जिसको बाधा हो, वैसे जीवों को चौथा गुणस्थानक के अंदर रखा जाएगा अगर सम्यक्त्व मौजूद है तो। नियम लिया, सम्यक्त्व भी मौजूद है तो देश वीरत सम्यक दृष्टि। नियम लिया, सम्यक्त्व नहीं है तो पहला गुणस्थानक। सम्यक्त्व है, नियम नहीं लिया तो चौथा गुणस्थानक। नियम भी लिया, सम्यक्त्व भी है तो पांचवा गुणस्थानक। इसके अंदर आया हुआ जीव को छोटा मोटा कोई भी पचखान हो या सर्व देश कीर्ति का कोई ना कोई आलंबन हो, तपस्या का कोई ना कोई आलंबन हो, पचखान लेने के लिए उसकी तत्परता होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक आधा दिन अगर मैंने उपवास का पचखान ले लिया तो वो एक दिन जब मैं देश वीरती के अंदर रहा हूँ, वो समय अगर मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति है तो पांचवा गुणस्थानक कहा जाएगा। लेकिन उपवास पूरा करने के बाद नौकारसी पर आ गया, ओके, पांचवा गुणस्थानक। उसके बाद नो नौकारसी का पचखान, नो चौबियार का पचखान, भले मैं 8 बजे ही खाता हूँ और रात को नहीं खाता, लेकिन नौकारसी का पचखान भी नहीं लिया, चौबियार का पचखान भी नहीं लिया, एट द सेम टाइम कोई और 12 व्रत भी मेरा नहीं चल रहा, तो वो समय के अंदर मेरा चौथा गुणस्थानक आ जाएगा। ये गुणस्थानक के ऊपर अप एंड डाउन समय टू समय चेंज होता जाएगा। इस समय मेरे मन के अंदर जो भाव है वो डिसाइड करेगा कि अभी का मेरा कौन सा गुणस्थानक है। अभी पचखान के अंदर हूँ, सम्यक्त्व है तो पांचवा गुणस्थानक। अभी कल अगर मेरा पचखान नहीं है लेकिन सम्यक्त्व है तो चौथा गुणस्थानक। परसों पचखान भी नहीं है, सम्यक्त्व भी नहीं है तो पहला गुणस्थानक। तो ये हमारा हुआ चौथा और पांचवा गुणस्थानक। एकदम सिंपल हमारे यहाँ तक एक जहां तक हम श्रावक पहुंच पाते हैं ना, उसकी बात यहाँ पर पूरी होती है। मैं संसारी जीव, संसार में रह करके मैक्सिमम ये पांचवे गुणस्थानक तक ही पहुंच सकता हूँ। इसके अगर ऊपर मेरे को बढ़ना हो तो सर्ववीरती आवश्यक बन जाती है, यानी कि चरित्र। अभी चरित्र ना यहाँ पर बात आएगी भाव चरित्र की, बिकॉज बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, भरत चक्रवर्ती हो या मरुदेवा माता इत्यादि, जिन्होंने दीक्षा लिए बिना या दीक्षा से पहले ही उनको केवल ज्ञान हो गया, यानी कि 14वें 13 14 स्टेप तक वो लोग पहुंच गए। तो अगर हमको पांचवें पर स्टॉप कर दिया, उसके ऊपर जाने के लिए दीक्षा आवश्यक है ऐसा बोला, तो फिर वो लोगों को तो कैसे आगे जाने दिया। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट आएगा भाव चरित्र का। सर्ववीरती के अंदर का मतलब क्या होता है कि हर जगह से टिकना, हर जगह से बाउंड्री के अंदर आ जाना। 5 इंद्रियों का चाहे विषय हो, 4 कषायों का उपशम करने का हो, पंच महाव्रत की पालनी करने की हो, 36 गुणों गुरु मज्ज में जितने भी 36 गुण आते हैं, वो 36 गुणों के मेरे अंदर समाविष्ट होना, उसको मैं सर्ववीरती कहूंगा। लेकिन अभी जो हमारा स्टेटस है, स्टेज है, इस स्टेज के अंदर अगर मैं द्रव्य रूपी यानी कि वेश परिवर्तन करके जो मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा, उसी के द्वारा मेरे अंदर भाव चरित्र प्रकट होने के चांसेस ज्यादा है। मैं संसार के अंदर रहूं और फिर भी मेरे अंदर भाव चरित्र प्रकट हो, वो आज के समय में बहुत बहुत दुर्लभ है। और अगर किसी को ऐसा होता भी है तो भ्रमणा होने के चांसेस ज्यादा है। इसीलिए हमारे डिस्कशन के अंतर्गत जब कभी भी ये पांचवे के ऊपर की बात आएगी, उस समय द्रव्य रूपी चरित्र वो आवश्यक माना जाएगा। हालांकि भाव रूपी चरित्र आवश्यक होता है, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से द्रव्य रूपी चरित्र और बाद में भाव रूपी अपने आप आने के कारण से हम द्रव्य रूपी चरित्र को ही इसका थ्रेशोल्ड मानते हैं। पांचवें गुणस्थानक तक श्रावक आ सकता है, सम्यक भी है, और छोटा मोटा पच्चखान या 12 व्रतों के अंदर भी अगर वो बड़ा हुआ है तो अपन उसको देश वीरती के अंदर गिन पाएंगे। यहाँ से अगर ऊपर जाना हो तो दीक्षा आवश्यक बन जाती है। क्यों? बिकॉज गुणस्थानक का नाम है प्रमत्त संयत गुणस्थानक। अभी प्रमत्त नाम का जो शब्द है वो 2 शब्दों की संधि के से बना हुआ है। प्र वो उपसर्ग है और धातु शब्द है मद। अभी मद यानी कि मोह बोल सकते हैं या फिर अभिमान बोल सकते हैं, एकदम मद वाला आदमी अपन बोल सकते हैं, वो मद है इसका धातु शब्द। प्रमद यानी कि मद के अंदर, मद के अंदर, मान के अंदर, अहंकार के अंदर विशेष प्रकार से वो जीव जुड़ा हुआ है, उसको प्रमद कहेंगे। इसका साधारण मीनिंग होता है प्रमाद, यानी कि आलस या लेजीनेस।
अभी प्रमत्त का जो हमने मीनिंग किया वो लेजीनेस के साथ कैसे अपन कंपेयर कर पाएंगे? तो बहुत सुंदर यहाँ पर बात आती है कि जो जीव प्रमाद के अंदर होगा, जो जीव लेजीनेस के अंदर होगा, वो बहुत जनरली उसको जो कुछ भी मिला हुआ है कर्म के अधीन, उसमें उसको जबरदस्त सेटलमेंट होगा। कोई ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। मुझे अभी ये संसार मिला हुआ है, आई एम वेरी मच हैप्पी विथ इट। मुझे कोई आगे बढ़ करके सामयिक या औषध या देशकीर्ति नहीं ग्रहण करना। मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मुझे कोई प्रवचन नहीं सुनना। मैं अभी फोन के साथ जो ब्राउजिंग मेरा चल रहा है उसमें मेरे को मजा आता है। क्या हुआ? उसको कर्म के कारण से जो अनुयोग मिले हुए थे, जो भी उसको अनुकूलता मिली हुई थी, उसके अंदर उसका मोह बढ़ा, उसका मद बढ़ा, उसका अहंकार बढ़ा और वो वहीं पर रुक गया। इसको प्रमाद कहा जाएगा, लेकिन एक्चुअल में नाम आता है प्रमत्त। कर्म के कारण से मिली हुई सामग्री के ऊपर बहुत ज्यादा अहोभाव होना, बहुत ज्यादा उसके लिए मद होना और उसी के अंदर सेटल डाउन हो जाना, इसको प्रमाद कहा जाएगा। सबसे बड़ा अगर हमारा कोई दुश्मन हो मोहल्ले के साथ, तो वो है प्रमाद। एक बार के लिए अगर मुझे जिन शासन भी मिल जाए ना, लेकिन फिर भी ये शासन प्राप्त करने के बाद में आगे बढ़ने का मेरे अंदर पुरुषार्थ है ही नहीं, बिकॉज प्रमाद पड़ा हुआ है। मिथ्यात्व एक बार के लिए कम हो जाएगा, लेकिन अगर प्रमाद भरा पड़ा हुआ है तो हमारा गुणस्थानक में आगे बढ़ने का इम्पॉसिबल है। इस स्टेज तक अपन पहुंच जाएंगे। सम्यक्त्व वगैरह मानसिक घटना है, तो दिमाग से तो अपन कुछ ना कुछ सोच करके अच्छे भावों के द्वारा चौथे या पांचवे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर जाने के लिए हमारे मन के अंदर जो शुभता वाला भाव है वो काया के अंदर और वचन के अंदर आए, वो अनिवार्य बन जाता है। अगर सिर्फ मन के अंदर शुभ भाव है, लेकिन मुझे कहीं पर भी चरित्र के अंदर या सर्ववीरती के अंदर मुझे सेटलमेंट नहीं होता, तो मैं प्रमाद का प्रमादी ही रहूंगा। यस जय श्री राम। हाँ, बोल सकते हैं। हाँ, कर्म अपना जो भी कर्म है ना, तो अपने पुण्य पाप के ऊपर निर्भर है क्या? पुरुषार्थ करने पर है। पुण्य पाप एज इट इज वो ही कर्म है, उसके अलावा तो और कोई कर्म है ही नहीं। पुण्य भी कर्म है और पाप भी कर्म है। पुण्य शुभ कर्म है और पाप अशुभ कर्म है। तभी कर्म का कितना पावर और मेरे पुरुषार्थ का कितना पावर, दोनों के बीच में अगर जंग करते हैं तो जीतेगा कौन? तो बात आती है कि कर्म जो है वो सिर्फ मेरी बाहर की परिस्थिति को बदल सकता है। मेरे मन की स्थिति के ऊपर इफेक्ट करने की ताकत कर्म के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरा नाम कर्म खराब है तो मुझे अच्छा रूप नहीं मिलेगा। अगर मेरे अंतराय है तो मुझे लाभ नहीं होगा, मैं गरीब का गरीब ही रहूंगा। ये सारे के सारे जो बाहर की जो परिस्थितियां है, शरीर की हो, समाज की हो, लोग मुझे ऊंचा मानते हैं, नीचा मानते हैं, मेरे अंदर क्या है वगैरह, वो सब कुछ कर्म डिसाइड करेगा। लेकिन मेरे मन की स्थिति कैसी रखनी है वो मेरे हाथ में है। कर्म के अंदर ना, जब हमने 8 कर्म पढ़े हुए थे तब मोहनीय कर्म भी आया हुआ था, जो मान्यता को सही नहीं करता। तो मोहनीय कर्म का डायरेक्ट रिलेशन हमारे मन के साथ है, लेकिन सीमित है। कोई भी विचार को, कषाय वाले विचार को उत्पन्न करने की ताकत मोहनीय कर्म के अंदर है, लेकिन वो कषाय के विचारों को कंटिन्यू करना, उसके ऊपर इमारत खड़ी करना या वो कषाय के विचारों को दबाना, वो कंप्लीटली मेरे पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर है। उसमें मैं कर्म को दोष नहीं दे सकता। लेकिन अगर अगर मोहनी के कारण से कषाय वाले विचार उत्पन्न हुए और उस पर मैं टिक जाता हूँ, मैं मेरा बिल्डिंग उस पर खड़ा करता हूँ, तो उसके द्वारा मुझे वापस मोहनीय कर्म का बंध होता रहेगा। तो मन स्थिति मेरे हाथ में है, परिस्थिति मेरे हाथ में नहीं है। गुरुजी, अगर कर्म भारी हम पुरुषार्थ करे तो भी फिर नहीं भी सफल हुए तो फिर क्या करना? समझा नहीं मतलब? अगर कुछ चीज के लिए पुरुषार्थ करते हैं अपन, ठीक है। तो कोई बोलते हैं कि आपके कर्म भारी है इसलिए नहीं हो रहा है कोई हाँ, काम, करेक्ट। तो उसका कैसे पुरुषार्थ करना, कैसे कर्म जोड़ना? देखो कैसा है ना, गुरुदेव उनका पुरुषार्थ परिस्थिति का एक लेवल आएगा
भवितव्यता भी है, मतलब जो नियति बोलो या फिर कर्म बोलो, उसका भी एक लेवल है। कुछ कुछ कर्म ऐसे होंगे कि जिसका वर्चस्व बहुत ज्यादा होगा, जिस कारण से हम कोई चीज के अंदर एक हद से ज्यादा पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल, अगर मुझे दीक्षा लेनी है, ठीक है, एक बार म्यूट करेंगे तो बेटर होगा। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल अगर दीक्षा लेनी है, ठीक, ऐसा मेरा भाव है, मैंने बहुत पुरुषार्थ किया, घर के अंदर सबसे बात की, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा सब कुछ किया, लेकिन कोई मानने को रेडी है ही नहीं, और मुझे संसार के अंदर रहना पड़ा। तो सब लोग बोलेंगे भाई तेरे कर्म भारी थे, तेरा ये था वो था। तो उसमें एक्चुअल में मेरा अंतराय कर्म का उदय था, जिस कारण से बाहर की परिस्थिति चेंज हुई, लेकिन मेरे मन के अंदर सर्ववीरती को लेकर के आना वो मेरी ताकत है। भले मैं दीक्षा नहीं ले पा रहा ना, लेकिन 5 अणुव्रत वो तो मैं ग्रहण कर सकता हूँ, 12 व्रत वो मैं कर सकता हूँ, डेली के 14 नियम वो मैं कर सकता हूँ, 2 टाइम का प्रतिक्रमण वो मैं कर सकता हूँ, इतनी बार का देव वंदन या परमात्मा की पूजा वो मैं कर सकता हूँ। तो सर्ववीरती या दीक्षा भी सिर्फ एक साधन था हमारा साध्य तक पहुंचने का। अगर कर्म के कारण से हमको वो साधन नहीं मिलता, फिर भी हम अंतर मन के द्वारा भी हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ऐसे किसी भी एग्जाम्पल के अंदर जहां पर बाहर की परिस्थिति अनुकूलता वाली नहीं है, कर्म का जबरदस्त साम्राज्य है, बिकॉज बाहर के समय की बाहर की घटनाओं के अंदर कर्म का ही पल्ला भारी होगा। मेरे मन के अंदर मुझे क्या करना है, इसका मेरा कंप्लीट फ्रीडम होगा, इसके ऊपर किसी की कोई बात नहीं चलने वाली। तो पुरुषार्थ बाहर की घटनाओं को चेंज करने के लिए भले मैं कितना भी करूंगा, वो चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बिकॉज बाहर की परिस्थिति के अंदर कर्म वो प्रायोरिटी, उसका पलड़ा भारी है। अंदर मन की जो बात है, मेरे भावों की जो बात है, मन के विचारों की जो जो कोई भी बात है, उसके अंदर मेरा पुरुषार्थ एकमात्र फैक्टर है, उसमें कोई कर्म फरम कोई आने वाला नहीं है। अभी अपन, आज समय तो हो गया, ठीक है, कुछ मेरे ख्याल से प्रश्न है, उसको फटाफट ले लेते हैं, फिर आज का अपन सेशन को समाप्त करते हैं। 24/7 निर्वेद होना चाहिए, बिल्कुल। निर्वेद यानी कि भव से कंटाला। एक अपन छोटी सी स्टोरी लेते हैं निर्वेद को समझने के लिए, कि कैसा निर्वेद हमारे अंदर होना चाहिए। एक बहुत बड़े धनवान सेठ थे, बहुत जबरदस्त उनके पास पैसा था। सेठ, सेठानी और उनका छोटा बच्चा, 3 जने ही घर के अंदर रहते थे। अभी कुछ कारण से वहां पर कोई बहुत बड़े चोरों लुटेरों वगैरह का एक ग्रुप वो गांव के अंदर आया, और उसमें से जो चोरों का जो सरदार था, उसने घर के अंदर, वो सेठ के घर के अंदर डाका डालने के लिए रात को आया। अभी कुछ कारण से रात को छोटा बच्चा उठा, वो चोर के सामने आया, और चोर ने वो बेटे को जिंदा मार दिया, मतलब उसके आर पार वो तलवार चला दी। अभी ये दृश्य पापा ने देख लिया, सेठ ने देख लिया, सेठ भागा पीछे, अरे उसको मारो, चोर है, मेरे बेटे को मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन चोर तो पूरा सामान लेकर के रफू चक्कर हो गया। नेक्स्ट डे सेठ गया राजा के पास, मंत्री के पास, वहां पर कंप्लेन की कि भाई ऐसा ऐसा रात को चोर आया, मेरे बेटे को मार दिया, ये वो, उसका ऐसा हुलिया था, बहुत ही इनफेमस चोर है, पकड़ो पकड़ो कैसे भी करके। और राजा और मंत्री ने पकड़ करके वो चोर को थोड़ा ढूंढा, सीआईडी सीबीआई वगैरह लगाया, और चोर पकड़ा गया। अभी चोर ने कुछ ऐसा एकदम टेक्निक अंदर डाल कुछ झोलमाल किया, कि उसने मंत्री के सामने ऐसा प्रूव किया कि सेठ ने चोर के साथ मिल करके ये पूरा का पूरा कांड किया हुआ था। जितना चोर यानी कि मैं दोषी हूं, उतने ही मात्रा के अंदर सेठ भी दोषी है। उसी ने मेरे को बोला था ऐसा डाका डालने का है, बिकॉज राजा की नजर मेरे पैसों के ऊपर है, तो चोरी करके लेकर के चला जाएगा तो राजा मुझे कर नहीं डाल पाएगा, और फिर पीछे से तू मुझे पैसा दे देना। ऐसी मेरी यानी कि चोर की और सेठ की बात हुई थी। ऐसा कुछ उसने एक फेक स्टोरी क्रिएट की, छोटे मोटे उसके प्रूफ भी दे दिए, और राजा और मंत्री मान गए। तो फिर राजा और ने डिसीजन लिया कि दोनों को, चोर को और वो सेठ को, दोनों को 3 साल की जेल के अंदर बंद करके रखना। अरे सेठ तो पागल हो गया, अरे बाप रे, तो चोर भी हाथ से गया, पैसे भी गए, बेटा भी मर गया, जेल में बैठना पड़ रहा है, एकदम टेंशन के अंदर था। लेकिन ठीक है भाई, यही हमारा कर्म होगा, क्या कर सकते हैं। दलीलें की, मंत्री को समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन राजा ने एक बार ऑर्डर ऑर्डर कर दिया, बात खत्म। अभी सीन चेंज होता है, अभी ये दोनों जने जेल के अंदर बैठे हैं, सेठ और चोर। अभी दोनों को ना सेम हथकड़ी पहनाई हुई है, एक ही जेल है।
अभी उस समय शायद ऐसा होगा कि घर से खाना आप मंगवा सकते हो, जेल के अंदर खाना नहीं मिलेगा। तो सेठ ने की जो पत्नी थी सेठानी, वो तो जानती थी कि मेरा जो पति वो निर्दोष है, तो उनके नौकर के द्वारा पहले दिन घर से खाना भिजवाया। टिफिन वो जेल के वो जो जो बार थी वहां पर रख करके वो नौकर तो चला गया। अब ये सेठ खड़ा होने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन चोर खड़ा नहीं हो रहा। सेठ खींच रहा है, लेकिन चोर हिलने को रेडी नहीं। चोर बोलते देखो मेरे घर से कोई खाना भेजने वाला है नहीं, मुझे यहाँ से खाना मिलने वाला है नहीं, तो मैं आपको अकेलों को खाने नहीं दूंगा। अगर आप मुझे अपने खाने में से कुछ शेयरिंग करोगे तो ही मैं आपको अलाउ करूंगा खाना खाने के लिए। सेठ, अरे पागल है क्या, तूने मेरे बेटे का खून किया हुआ है, चल तू भी मत खाना, मैं भी नहीं खाऊंगा। पहले दिन किसी ने खाना नहीं खाया। सेकेंड डे वापस वो नौकर आया, वो टिफिन लेकर गया, नया टिफिन रखा। आज भी चोर भाई, आप मेरे को खाना दोगे तो मैं आपके साथ आऊंगा, वरना आप भी बैठे मैं भी बैठूंगा। सेठ वापिस जड़ता पकड़ी, नहीं आज मैं भी नहीं खाऊंगा, तू भी मत खाना, चल देखते हैं क्या होगा। 2 दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए कि सेठ को भूख सहन नहीं हो रही है, 4 4 दिन से कुछ नहीं खाया। 5वें दिन वापिस टिफिन आया। सेठ ने भी बोला चल खा लेते हैं, बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, रोटी जितनी भी है अपन शेयरिंग कर लेंगे। अभी पत्नी ने तो रोटी सिर्फ इनके लिए भेजी हुई थी, 4 रोटी थी। अभी 2 रोटी सेठ ने खाई, 2 रोटी चोर ने खाई, किसी का पेट भरा नहीं। तो सेठ ने अपने नौकर को बोला नेक्स्ट डे की भी कल से 4 की बजाय 8 रोटी लेकर के आना। वो तो हाँ बोल दिया, 8 रोटी आ गई, दोनों 4 4 शेयरिंग करके खा रहे हैं। सेठानी ने पूछा कि भाई 8 रोटी क्यों? तो नौकर बोलता है कि भाई सेठ ने बोला है कि 4 मेरे लिए और 4 चोर के लिए। पत्नी पागल हो गई, अरे ये हमारा मेरा हस्बैंड को क्या हुआ है, वो चोर को अपना खाना दे रहा है, कुछ भी सेंस है क्या उसके अंदर? जिस चोर ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया, उस चोर के लिए मैं खाना बनाऊं? कभी नहीं। लेकिन फिर सेठ उसको समझाता है नौकर को, नहीं तू बोल भाई सेठानी को 8 रोटी भेजे, ज्यादा दिमाग यूज मत करे, मैं आकर के समझाऊंगा। अभी वो भाव समझो सेठ का, उसको रोज चोर के साथ बैठ करके 4 4 रोटी का शेयरिंग करना पड़ रहा है। जब वो रोटी चोर को दे रहा है, उसके मन में चोर के लिए बिल्कुल भी सद्भाव नहीं होगा, जबरदस्ती देना पड़ रहा है। बिकॉज चोर को नहीं दूंगा तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो उस समय सेठ के मन के अंदर चोर के साथ रहने के बावजूद, चोर को अपना खाना देने के बावजूद भी जो उसके लिए दिमाग के अंदर भाव होगा, वो भाव के साथ हमको संसार के अंदर रहने का है 24/7। इसको निर्वेद कहा जाएगा। उस 3 साल में एक भी क्षण के लिए सेठ को चोर अच्छा नहीं ही लगा हुआ होगा, आखिरकार उसने उसके बेटे को मारा हुआ है जान से। तो एक सेकंड के लिए भी सेठ के मन के अंदर चोर के लिए सद्भाव प्रेम वगैरह जागृत हो, ये इम्पॉसिबल है, ये अपन जान सकते हैं। एग्जैक्टली ये सेम चीज संसार हमारे साथ कर रहा है। हथकड़ी बांधी हुई है, शादी के अंदर फंसे हैं या फिर घर गृहस्थी या कर्तव्य के अंदर फंसे हुए हैं। अभी और कोई ऑप्शन नहीं है, 3 साल तक निभाना पड़ेगा, 30 साल तक निभाना पड़ेगा, या भाव के एंडिंग तक निभाना पड़ेगा, वो मेरे को नहीं मालूम। लेकिन जब तक भी निभाना पड़े, जिस प्रकार सेठ का व्यवहार चोर के साथ था, वैसा मेरे मन के अंदर के भावों के साथ में संसार में रहूं, उसको निर्वेद कहा जाएगा। कभी भी सेठ चोर के साथ पार्टी नहीं करेगा, चलो आज अपन बैठ करके अंताक्षरी खेलते हैं, ताश खेलते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तूने मेरे बेटे को मारा हुआ है, वो उसको याद रहेगा। सिमिलरली हमको भी संसार के अलग अलग काम काज करने पड़े, लेकिन एक भी चीज के अंदर हमको मजा नहीं आए कि भाई ये बोरिंग है, ये कंटाला है, इसके लिए मेरा जन्म नहीं हुआ, ये बात हमारे मन के अंदर 24/7 रहेगी। नहीं, घूमने में मजा आता है, आम का सीजन के अंदर आम खाने में मजा आता है, गर्मी के दिनों के अंदर एसी में मजा आता है, तो इसका नाम निर्वेद नहीं है। चलो अभी लंबा हो गया, अपन आज फटाफट शॉर्ट में पूरा करते हैं। अनुकंपा, द्रव्य अनुकंपा और भाव अनुकंपा, जीवों के ऊपर दया का परिणाम, उसका नाम है अनुकंपा। अभी मैं अपने पैसों के द्वारा या फिर अपने कार्य के द्वारा किसी जीव को छुड़ाऊं, उसको उसकी हिंसा से दूर करूं, इसका नाम है द्रव्य अनुकंपा। मैं मेरे मन के अंदर वो जीव की जो पीड़ा है उसको संवेदना में लेकर के आऊं, और फिर मेरे मन के अंदर वो जीव के लिए शुभ भाव प्रगटे, इसका नाम है भाव अनुकंपा। अगर भाव अनुकंपा है तो ऑटोमेटिकली द्रव्य अनुकंपा आ जाएगी, अगर शक्ति होगी तो। लेकिन द्रव्य अनुकंपा है
तो डायरेक्टली उससे भाव अनुकंपा आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, 50-50 चांसेस है। और यहाँ पर अनुकंपा नाम का जो हमारा गुण आया हुआ था उसके अंदर भाव अनुकंपा का महत्व ज्यादा है। बिकॉज अगर भाव अनुकंपा है तो बाय डिफॉल्ट द्रव्य अनुकंपा आ जाएगी। अगर मुझे किसी भी जीव को दुख के अंदर में एक्चुअल संवेदना होती है तो मेरी शक्ति के हिसाब का कुछ भी करके मैं वो जीव को छुड़ाने का प्रयत्न करूंगा, एटलीस्ट शक्ति के हिसाब का। सबको तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो भी छोटे मोटी मेरी शक्ति होगी उसकी मैं अनुकंपा करूंगा। अदर भी अराउंड अगर मैं पैसों का दान भी देता हूँ गौशाला इत्यादि के अंदर अनुकंपा के भाव में आकर के, तो उसके कारण से भाव शुद्ध है या नहीं मैं गारंटी के साथ नहीं बोल पाऊंगा। कभी कभार मान का भी भाव होगा, मेरी वहां पर तख्ती लगेगी, परिवार का नाम आएगा, इसके लिए मैंने गौशाला के अंदर दान दिया, वो सारे एंगल्स भी हो सकते हैं। हालांकि वो कहा जाएगा द्रव्य अनुकंपा ही, लेकिन भाव अनुकंपा मिसिंग थी। तो ये अनुकंपा के अंदर भाव अनुकंपा का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, द्रव्य का उससे थोड़ा कम। नेक्स्ट 12 व्रत कैसे नियम लेना, ये तो मैं अपना इसका बहुत बार हमारा हो गया हुआ डिस्कशन। तो रोज पालन करना पड़ता है नहीं, करना चाहते हैं, ये कोई भी पड़ता वाली सिचुएशन के अंदर है ही नहीं। कोई भी धर्म हमको करना नहीं पड़ता, हमको करने की इच्छा है इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। रोज करे तो सर्वश्रेष्ठ है, अगर नहीं हो पा रहा है आलस के कारण से या कुछ भी कारण से, एटलीस्ट पर्व तिथियों के अंदर करे वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, डेली करे वो बेस्ट है। सप्त व्यसन के त्याग ले तो 5th गुणस्थानक में आएंगे क्या? कोई भी छोटा से छोटा सा नियम भी क्यों ना हो वो हमको 5वें गुणस्थानक पर लेकर के आएगा। लेकिन साथ में सम्यक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्यक्त्व नहीं है और व्यसनों का त्याग वगैरह लिया तो अच्छे कर्मों का बंद करवाएगा, लेकिन रहेंगे अपन पहले गुणस्थानक में ही। तो नियम लेने का जितना हमारे अंदर भाव है उतना ही भाव सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए भी होना चाहिए। लेकिन कोई भी छोटा सा नियम या पचखान अगर हम लेते हैं तो जब तक हमारा वो पचखान रहता है उतने समय तक 5वां गुणस्थानक, पचखान पूरा हो गया वापस 4थे गुणस्थानक पर अपन आ जाएंगे। हाँ, सम्यक है तो भाव रूपी चरित्र भाई। सर्ववीरती जो है ना एक्चुअली वो साधन है, साध्य नहीं है। मेरा गोल दीक्षा लेना बिल्कुल नहीं है, मेरा गोल मुक्ति को प्राप्त करने का है। और वो मुक्ति प्राप्ति का जो मेरा गोल है उसका रास्ता सर्ववीरती के थ्रू जाता है, इस कारण से मैं दीक्षा ले रहा हूँ। आज में हम में से बहुत सारे लोगों का क्या गोल होगा दीक्षा लेनी है बस, लेकिन दीक्षा वो हमारा गोल नहीं है, संयम वो गोल नहीं है। संयम के द्वारा कुछ प्राप्ति करना है तो वो गोल है। सबसे पहली ये बात क्लियर होनी चाहिए। अभी फॉर सम रीजन मैं द्रव्य रूपी दीक्षा नहीं ले पा रहा, कर्तव्य है या फिर कर्म का उदय है या फिर बहुत डिफिकल्ट वाली सिचुएशन है जिससे बाहर अभी नहीं निकल पा रहा, तो शायद मैं अभी या अगले 2, 5, 10, 15 साल तक तो मेरी दीक्षा नहीं होने वाली, ये मैं एकदम क्लियर हूँ। तो मेरे लिए द्रव्य रूपी चरित्र यानी कि जहां पर मैंने वेश बदला, संसार छोड़ा, मुंडन किया, नाम बदला, उसको मैं द्रव्य रूपी चरित्र कहूंगा। वो शायद पॉसिबल न हो, लेकिन द्रव्य रूपी चरित्र लेने के बाद जो जो चीज मैं दीक्षा में करने वाला हूँ वो मैं यहाँ पर भी तो कर सकता हूँ। 2 टाइम का प्रतिक्रमण, यस। 12 व्रत, यस। पंच महाव्रत नहीं लेकिन पंच अणुव्रत, यस। 14 नियम, यस। छोटा मोटा तपश्चर्या, यस। बीच में सामायिक, यस। स्वाध्याय, यस। तो ऑलमोस्ट जो जो चीज है द्रव्य रूपी चरित्र लेने के बाद मैं करने वाला हूँ उसका बहुत ही एक सिंपलर वर्जन मैं यहाँ पर रह करके भी कर सकता हूँ। और अगर वो करने का मेरे अंदर भाव जागृत हो उसको भाव चरित्र कहा जाएगा। अभी दीक्षा ले ली लेकिन फिर भी अगर ये भाव नहीं आया तो वो दीक्षा मुझे 6ठे या 7वें तक नहीं लेकर के जाएगी। लेकिन अगर मैंने दीक्षा नहीं ली, अगर ये भाव एकदम प्रामाणिकता से मेरे अंदर है तो 6ठे और 7वें तक मैं पहुंच सकता हूँ। लेकिन अभी अपन ऐसा नहीं मानेंगे, बिकॉज हमारा जो स्तर है ना, इस स्तर के अंदर संसार में रहने के बावजूद भी सर्ववीरती में रहे हुए गुरु भगवंतों की भावधारा हमारे अंदर आए, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है हमारे अभी के काल के लिए। तो हम अभी तो द्रव्य चरित्र के द्वारा ही भाव चरित्र की प्राप्ति हमको होगी, इस रूल को मान करके आगे बढ़ेंगे। हर समय में प्रमाद के अगेंस्ट जागरूकता कैसे आवे? देखो हमको ना गोल क्लियर होना चाहिए, ये बहुत सिंपल है इसका सोल्यूशन। संसार के अंदर ना हमको ऑटोमेटिकली हर एक चीज मालूम होती है और वही चीज को, वही कॉन्सेप्ट को धर्म के अंदर इंप्लाई करने का होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं धंधा करता हूँ
मेरा 12 महीने में से मेरा 5 या 6 महीना सीजन का टाइम है। तो सीजन के टाइम के अंदर मैं जल्दी ऑफिस जाऊंगा, पूरा दिन खड़ा खड़ा सेल्स करूंगा, दोपहर को लंच के अंदर 2 का 4 भी बजेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, रात को 10 बजे घर आऊंगा, कोई थकान नहीं। क्यों? आज मस्त धंधा हुआ है। पूरा दिन आज कितनी कमाई हुई, कहाँ से माल अभी रिफिल करना है, किसको बेचने का है, कहाँ से पेमेंट लेना बाकी है, ये सब मेरे मन में चलता होगा। क्योंकि मेरा गोल था कि वो 4 या 5 महीने का जो सीजन का टाइम है ना, उसमें मेरे को कमानी करने की है। अगर वो 6 महीना मैंने कमाया तो 12 महीने का मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, तो हम दिन रात गधे की तरह 6 महीना पड़े रहेंगे काम के अंदर। वो सेम चीज हमको धर्म के अंदर लेकर के आने की है। इतना बड़ा वास्ट हमारा संसार का भ्रमण, उसके अंदर का ये मनुष्य भव हमारा सीजन का टाइम है। ये एक बार ये भव गया, उसके बाद वापिस मैं धर्म के अंदर या गुणस्थानक में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। देवलोक के अंदर भी गुणस्थानक में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नरक में भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तीरथ में भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरा लक्ष्य जो मोक्ष है, उसके लिए अगर मुझे आगे बढ़ना है तो एकमात्र मनुष्य भव वो ऑप्शन मेरे को देता है। और अभी मेरे कमानी करने का टाइम है, सीजन का टाइम है। पूरे मेरे भव समुद्र के अंदर मनुष्य का भव धर्म की सीजन है। अभी मैं कैसे चूक सकता हूँ? बार बार अगर मैं अपने आप को ये याद करवाता जाऊंगा ना, तो थोड़ा 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 करके प्रमाद मेरे अंदर से दूर होगा। प्रमाद तब बढ़ेगा जब लक्ष्य मैं भूल जाऊंगा। लक्ष्य बार बार मेरे दिमाग में आएगा तो मेरा प्रमाद जाएगा। बार बार सीजन का टाइम है, पैसे कमाने हैं, अगर ये मैं याद करता रहूंगा ना, तो धंधे के अंदर वगैरह बहुत ज्यादा थकान नहीं होगी। तो लक्ष्य को एकदम क्लियर करके बार बार अब चिंतन करते रहेंगे तो शायद प्रमाद से थोड़े अपन बाहर निकल पाएंगे। चलिए, अब समय हो गया। विषय से अपन कर इसके बारे में चर्चा करेंगे। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में दुर्गम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, अनुमोदना। प्रणाम।